हेलो दोस्तों, मेरा नाम कार्तिक कुमार आहिर है। आज हम क्लास 12 मैथ्स की मैट्रिक्स चैप्टर की थर्ड क्लास ले रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस 2 क्लासेस नहीं देखी है तो पहले आके उन्हें देखिए, उसके बाद में इस पे जंप मारें। ठीक है, पहले जो 2 क्लासेस में अपन ने समझा, पहले अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन समझा मैट्रिक्स होती क्या है। उसके बाद में अपन ने सेकंड क्लास में अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का इंट्रो लिया था। सही, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स क्या था? मल्टीप्लिकेशन। अलजेब्रा में क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह। तो अपन ने एडिशन नहीं किया था, सब्ट्रैक्शन भी उसी में आ जाता है। ठीक है, और दूसरा एक और पार्ट पढ़ा मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर क्या था? किसी भी नंबर से अपन किसी मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्केलर मतलब नंबर ही होता है। तो मान लो कोई भी अपन को मैट्रिक्स दी हुई है और अपन किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो सिंपल सा बात अपन को ध्यान रखनी है। सिंपल सी बात जो अपन को ध्यान रखनी है वो क्या है कि मैट्रिक्स में जितने भी नंबर, जितने भी एलिमेंट्स हैं उस मैट्रिक्स के अंदर a11 a12 a13 जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी से वो नंबर मल्टीप्लाई होगा। सही है, यही है सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। सही है, सेकंड जो अपन ने समझा वो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स समझा। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? बेसिक पता रहना चाहिए कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में अगर अपन 2 मैट्रिक्स का एडिशन कर रहे हैं तो उन दोनों मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सामने सामने वाले टर्म्स जो होते हैं वो ऐड होते हैं। ठीक है, तो a11 जो है, मान लो a और b को अपन ऐड कर रहे हैं तो a के एलिमेंट्स क्या हो गए? स्मॉल a11 मान लेते हैं, a12 a13। तो ऐसे मान लो a11 है तो उसमें जो होगा वो b11, वो a11 b11 से ऐड होगा। ठीक है, तो ये अपन ने समझा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सेम इसी में सब्ट्रैक्शन भी हो जाता है। सही है, अब अपन आज जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सही है, 2 मैट्रिक्स का अपन कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। सही है, तो आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, इसमें ध्यान से समझ लेना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अपन जो मेथड ले रहे हैं वो क्या है? रो बाय कॉलम। ये एक मेथड है, वो कुछ नहीं, रो बाय कॉलम। इसको बात ध्यान में बस अपन सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कर रहे हैं। 2 मैट्रिक्स ले रहे हैं, उनका अपन कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सही है, मान लेते हैं अपन 2 मैट्रिक्स लेते हैं a और b, a और b, a और b। सही है, a और b का अपन मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस का साइन आता है जो अपन बेसिकली यूज लेते हैं। ठीक, वापस ले लेते हैं। जैसे मान लो a अपन ने ले लिया और ये b ले लिया। सही है, ये अपन ने a मैट्रिक्स है, ये b मैट्रिक्स है, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके बीच में क्रॉस का साइन आएगा, बेसिक बात है। सही है, अब ये मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर भी होगा कुछ ना कुछ। अपन मान लेते हैं इसका ऑर्डर है m * n, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सही है, और b का ऑर्डर भी कुछ ना कुछ होगा। अपन इसका मान लेते हैं n * p। सही, ये 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक a मैट्रिक्स के लिए, b मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लिकेशन में साइन आ गया। इसका कोई ऑर्डर मान लिया m * n, m और n कोई भी नंबर्स है, n p यहां पे। ये n क्यों लिया इसका भी लॉजिक बताऊंगा, पर बेसिक अपन ने एक इंट्रो दे दिया। सही, इसको जो अपन बोलते हैं वो क्या है? इसको जनरली एक नाम ले दिया, वो कुछ नहीं, जो इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको नाम दे दिया प्रीफैक्टर। सही है, प्रीफैक्टर नाम ले जो लेफ्ट हैंड साइड में है, जो लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, और इसको नाम दे दिया पोस्ट फैक्टर। ठीक है, ये 2 नाम ले दिया, उसने a और b का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसका ऑर्डर ले लिया, इसका ऑर्डर ले लिया, उसका जो लेफ्ट हैंड साइड में उसका नाम ले दिया प्रीफैक्टर और ये पोस्ट फैक्टर। इसको b मैट्रिक्स बोलो या पोस्ट फैक्टर बोलो, बात बराबर है। सही, मान लेते हैं इससे कोई रिजल्ट मिल रहा है, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे c मैट्रिक्स मिल रही है, इसके रिजल्ट से कुछ मैट्रिक्स मिल रही है, उसका नाम वो c ले लिया अपन। c कैसी भी हो सकती है जो इसका रिजल्ट मिलेगा। सही है, तो वो c मैट्रिक्स ले लिया। इसका जो ऑर्डर होता है वो जो हो गया m * p। अब ये ऑर्डर का खेल समझ लो, इसको ढंग से समझ लेना। इसका ऑर्डर मैंने m * n कुछ भी ले लिया। सही है, प्रीफैक्टर जो है वो ऑर्डर ये हो गया। सही है, और यहाँ पे पोस्ट फैक्टर में इसका ऑर्डर हो गया n * p। m क्या है इधर? ये a का नंबर ऑफ रोज बता रहा है, n क्या है? ये नंबर ऑफ कॉलम बता रहा है। b इधर ये n क्या बता रहा है? नंबर ऑफ रोज बता रहा है। b ये p क्या बता रहा है? b का p ये क्या बता रहा है? नंबर ऑफ कॉलम बता रहा है। सही है,
तो ये बात याद रख लेना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये बात याद रख लेना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का जब ही पॉसिबल है जब प्रीफैक्टर में नंबर ऑफ कॉलम्स जो है पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे, जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इधर ये कुछ भी हो सकता है पर कंडीशन क्या है, सेम होने चाहिए। सही है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जब ही पॉसिबल है जब प्रीफैक्टर के नंबर ऑफ कॉलम्स पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे। जब भी अपन क्या बोलेंगे कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हुआ कैसे वो नहीं पता, पर पॉसिबल है या नहीं है वो अपन ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। सही है, ये बात है पॉसिबिलिटी। उसके बाद में जो इसका रिजल्ट मिला, ये सी मैट्रिक्स जो रिजल्ट मिला, इसका भी ऑर्डर जो होता है वो डिफाइंड होता है कि हाँ दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई ऑर्डर बता हुए हैं, जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनका जो रिजल्ट का ऑर्डर होगा वो भी डिफाइंड होता है। वो क्या होता है, इसका जो रिजल्ट होता है, मतलब जो मैट्रिक्स मिल रही है उसके मल्टीप्लिकेशन से, उसका ऑर्डर क्या होता है, प्रीफैक्टर के नंबर ऑफ रोज पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ कॉलम्स, यही इसका ऑर्डर होता है। वापस से रिपीट करता हूं, वापस से स्टार्ट से। दो मैट्रिक्स का हमने मल्टीप्लिकेशन करा, उसके रिजल्ट सी में, तो उसका ऑर्डर पहले से डिफाइंड है। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है तो अपन इसका ऑर्डर पता लगा सकते हैं। वो क्या होगा, प्रीफैक्टर के नंबर ऑफ रोज पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ कॉलम्स, जो हो गया वो इसके रिजल्ट ऑर्डर। अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे वो तो अपन अब सीखेंगे, अंदर एलिमेंट क्या है, फिलहाल अपन ऑर्डर पे ही खेल रहे हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पे और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, जब प्रीफैक्टर, ये प्री और पोस्ट समझ लेना है ना, प्रीफैक्टर मतलब इधर वाला, पोस्ट फैक्टर मतलब इधर वाला। प्रीफैक्टर बोलो या ए मैट्रिक्स बोलो, इस केस में बात बराबर है। सही है, तो प्रीफैक्टर के नंबर ऑफ कॉलम्स पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ रोज के बराबर होते हैं जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। सही है, ये अपन ने पॉसिबिलिटी और ऑर्डर पे अपन ने खेली है। अब होता कैसे है वो अपन सीखते हैं। अपन जो मेथड ले रहे हैं वो रो बाय कॉलम है। सही है, तो देखते हैं। अपन एक एग्जांपल लेते हैं, उससे एग्जांपल से अपन सीख लेते हैं। जैसे मान लो ए मैट्रिक्स ले ली, जिसके अपन ने अंदर एलिमेंट ले लिए A1 B1 C1 D1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट एलिमेंट अपन ले लिए। और बी मैट्रिक्स ले लिया अपन ने P1 Q1 R1 P2 Q2 R2। सही है, इसको ऐसा कर लो, A2 B2 ले लो, बेटर रहेगा, है ना, थोड़ा सिंपल। सही है, अब अपन फाइंड करना चाहते हैं A क्रॉस B। अगर अपन A क्रॉस B निकालना चाहते हैं तो पहले तो ये सीखेंगे कि ये पॉसिबल भी है या नहीं। सही है, पॉसिबल भी है या नहीं। तो अब पॉसिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, A क्रॉस B निकाल रहे थे, इस केस में प्रीफैक्टर क्या हो गया, A हो गया, पोस्ट फैक्टर क्या हो गया, B हो गया। तो प्रीफैक्टर के नंबर ऑफ कॉलम्स, प्रीफैक्टर के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 ही है, 2 × 2 इसका ऑर्डर है। पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2, 2 × 3 इसका ऑर्डर है। तो पोस्ट फैक्टर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि प्रीफैक्टर में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं, पोस्ट फैक्टर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ से ये बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। और जो रिजल्ट मिलेगा उसका ऑर्डर भी डिफाइंड है। वो क्या है, प्रीफैक्टर में नंबर ऑफ रोज, पोस्ट फैक्टर में नंबर ऑफ कॉलम्स, 2 × 3 इसका रिजल्ट का ऑर्डर होगा। सही, वो अपन देख भी लेते हैं। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन होता है कैसे, इसको ढंग से समझ लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। सही है, इसको ढंग से समझ लो लास्ट, ठीक है। रो बाय कॉलम मेथड बोल रहे हैं अपन, तो मतलब रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करो। सही है, तो अब ढंग से समझ लेना कैसे अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अपन पहला आइडेंटिफाई, तो ऑर्डर तो पता है क्या होगा, 2 × 3 ऑर्डर हो गया रिजल्ट का, ये तो पता है कि अपन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अपन को आइडेंटिफाई होगा कि इसका रिजल्ट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 × 3 ही होगा। सही है,
तो अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन होता कैसे, ठीक है, ध्यान से समझना। तो ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, रो बाय कॉलम मेथड। तो अपन कैसे सीख रहे हैं, देखना फ्रेंड्स, पहला एलिमेंट निकालना चाहते हैं, सही। तो पहला एलिमेंट लिखेंगे तो अपन a11 लिखेंगे, कोई दिक्कत है इसमें, a11 लिखेंगे मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये अपन एलिमेंट निकालना चाहते हैं, या b11 c मतलब इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट निकालना चाहते हैं, सही। तो अपन एलिमेंट कैसे मिलेगा, ऐसा कुछ है। तो अपन रो बाय कॉलम मेथड में मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है, ध्यान से समझ लेना। पहली रो जो है वो मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम से, सही है, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो पहली रो कौन सी है, a1 और b1, और पहली कॉलम कौन सा है, p1 और p2, मतलब ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि 1 1, ठीक है, ये याद रख लो कि हां फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम। तो यहां से ये वाली रो जब इससे मल्टीप्लाई होगी, अब होगी कैसे ये भी देखना, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे, मैं रिपीट कर लेता हूं कि पहला एलिमेंट अपन निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, सही। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगे, तो ये भी याद रख लेना जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, और दोनों के बीच में क्या होगा, एडिशन का साइन, ठीक है। तो a1 और p1 मल्टीप्लाई होंगे, तो a1 और p1 होंगे, बीच में एडिशन का साइन आ जाएगा और b1 और p2 हो जाएगा, b1 और p2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है या इसमें, जस्ट सिंपल सा फर्स्ट एलिमेंट करने ऐसे निकाल दिए, सही है। अब ये वाला एलिमेंट निकालना चाहते हैं तो वो कौन सी रो में होगा, फर्स्ट रो में, कौन से कॉलम में होगा, सेकंड कॉलम में। तो अब गैस कर सकते हैं कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो कौन सी है ये रही, सेकंड कॉलम कौन सी है ये रही, तो दोनों एक दूसरे से यहां पे मल्टीप्लाई होंगे। तो फर्स्ट रो जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो फर्स्ट एलिमेंट से होगा, तो a1 और q1 मल्टीप्लाई होंगे, a1 q1, और बीच में एडिशन का साइन हो जाएगा, और अब कौन सा एलिमेंट होगा, सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो b1 और q2, ठीक है। अब यहां पे जब अपन जाएंगे तो वो कौन सा एलिमेंट होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई कर दो, तो फर्स्ट रो जो थर्ड कॉलम से मतलब a1 r1 और b1 r2, ठीक है। रिजल्ट तो अपन इसका ऑर्डर तो अपन जानते हैं 2 into 3 ही होगा, सही है। और वो कैसे मिला वो मुझे बताने बार बार जरूरत नहीं होनी चाहिए कि जो पहला एलिमेंट के नंबर ऑफ रोज होंगे, पहला एलिमेंट के नंबर ऑफ रोज m, इसमें कितनी है 2, तो ये 2 हो जाएगी, और सेकंड एलिमेंट में जो पोस्ट फैक्टर में नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 3, तो 3 हो जाएंगे, सही। ये यहीं पे अपन ने सीख लिया था, ठीक है, ऑर्डर का खेल यहीं पे सीख लिया था। और अपन आगे बढ़ते हैं, ये 3 इससे आगे तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि 3 कॉलम तक है, 3 कॉलम तक है, और इसके 2 से भी आगे नहीं जाएगा। अब यहाँ पे जब अपन जाएंगे तो वो कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, कौन से रो में, सेकंड कॉलम में, सेकंड रो में। तो सेकंड रो कहाँ है, ये, फर्स्ट कॉलम कहाँ है, ये रहा, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो a2 p1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस b2 p2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन इसका आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखो कौन सी रो में, सेकंड रो में, कौन सा कॉलम में, सेकंड कॉलम में, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होंगे, तो a2 p1 a2 q1 प्लस b2 q2, ठीक है। और अब यहाँ पे जो अपन जाएंगे तो वो कौन सी कॉलम में, थर्ड कॉलम में, रो कौन सी है, सेकंड, तो थर्ड कॉलम और सेकंड रो, तो a2 r1 प्लस b2 r2, ठीक है। इसको ढंग से देख लो, पॉज करके ढंग से पहले एनालाइज करो ये मैंने कैसे करा है, ये कैसे डिफाइन हुआ है, ये कैसे है, 5 मिनट ढंग से पहले मैंने इसको ऑब्जर्व कर लो, ये देख लिया तो बस फिर कुछ नहीं, सही है, ये समझ लिए तो बस फिर कुछ नहीं है, फिर तो बस एग्जांपल से और कुछ नहीं है, इतना ही खेल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में और कुछ नहीं, सही। ढंग से देख लो, एक बार पॉज करके ढंग से पहले वीडियो को पॉज करके पहले देख लो कैसे मैंने कराया ये, ठीक है। चलिए अब अपन समझ चुके हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल कब होगा, जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा, जब प्रीफैक्टर के नंबर ऑफ कॉलम्स पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे। तो इस नोट को अपन लिख लेते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is possible only when दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल जब ही होगा only when number of columns in prefactor is prefactor तो लाइन लिखना है ना is equal to number of rows in post factor। ठीक है, ये याद रखते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन number of columns in prefactor is equals to the number of rows in post factor। सही, number of rows ये दोनों n इसमें तो मैंने एक ही नंबर लिखा है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 होना कंपलसरी है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 होना कंपलसरी है, 4 है तो 4 होना कंपलसरी। ठीक है, तो ये अपन को बात याद रखनी है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जब भी पॉसिबल होगा जब number of columns in prefactor is equals to number of rows in post factor। ये बार-बार नोटिस इसी वजह से कर रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नोट लिख लेना। चलिए फिर अब अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे अपना सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सही, अपन को दो मैट्रिक्स दे रखी है A और B, अपन फाइंड करना चाहते हैं A क्रॉस B, मतलब दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं A क्रॉस B और B क्रॉस है। देखो अंदर है, यहाँ पे प्रीफैक्टर कौन है A है, यहाँ पे प्रीफैक्टर कौन है B है, यहाँ पे पोस्ट फैक्टर कौन है B है, यहाँ पे पोस्ट फैक्टर A है। ठीक है, प्रीफैक्टर पोस्ट फैक्टर का खेल है। ठीक है, अब अपन पहले अपन फाइंड करते हैं A क्रॉस B। फाइंड करने से पहले फाइंड A क्रॉस B लिखते हैं। A क्रॉस B क्या होगा, 5 4 2 3 दो बीच मल्टीप्लिकेशन साइन 3 5 1 6 8 से A क्रॉस B। इसका ऑर्डर भी लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा, 2 into 2 and 2 into 3। सही, पहले मल्टीप्लाई करते हो सबसे पहले देख लिया करो कि पॉसिबल भी है या नहीं है। 2 सेकंड का काम है कि नंबर ऑफ पॉसिबल का होगा जो नंबर ऑफ प्रीफैक्टर में नंबर ऑफ कॉलम्स पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे, और दोनों बराबर है तो अपन फाइंड अपन को पता है कि ये पॉसिबल है। और अपन को ये भी पता है कि इन दोनों के रिजल्ट से, मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट से जो आने वाला है वो क्या है, 2 into 3 यहाँ साइड। ठीक है, प्रीफैक्टर नंबर ऑफ रोज इनटू पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो अपन को पता चल चुका है कि 2 into 3 मैट्रिक्स मिलने वाली है। सही है, तो यहाँ से 2 into 3 मैट्रिक्स इसी टाइप की होगी। ठीक, अब अपन देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का। तो पहला एलिमेंट होगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 या मुझे बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, ये टेबल लिख देते हैं। ये पहला एलिमेंट होगा क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही, बीच में एडिशन तो साइन है। सेकंड, ये कौन सा एलिमेंट कौन से रो में है, फर्स्ट, कौन से कॉलम में है, सेकंड, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यही है, तो 5 into 5 plus 4 into 8। सही, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, ये कौन सा है, 5 into 1 plus 4 into 4। 5 से 6 क्वेश्चन कर लोगे अपना आप हंड्रेड कर देंगे। सही, अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, ये कौन सी रो में है, सेकंड, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 into 3 plus 3 into 6। सही, इसके आगे कौन सा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 into 5 plus 3 into 8। इसके आगे वाला 2 into 1 plus 4 into 3। सही, ऑर्डर जो रिजल्ट मिलेगा वो मुझे वैसे ही पता है 2 into 3 ही। सही, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। 5 3 15 plus 4 into 6, तो 24 plus 15 39 हो जाएगा। उसके बाद में 25 plus 32 तो 57 हो जाएगा। ठीक है, 5 1 5 4 4 16 plus 5 21। ठीक है, उसके बाद में 6 plus 18 कितना हो जाएगा, 24। उसका 10 plus 24 34 हो जाएगा।
उसके बाद में 2 + 12 14 हो जाएगा, सही है, और 2 × 3 ये अपना जो है वो रिजल्ट हो जाएगा A क्रॉस B, सही। चलिए ये A क्रॉस हो जाएगा। अब फाइंड करते हैं B क्रॉस A। B क्रॉस A देखते हैं तो B क्या है 3 5 1 6 8 4, तो ये क्रॉस A ये क्या है 5 4 2 3, तो B क्रॉस A ये हो जाएगा। अब देखते हैं इसका पहले मैं फिर बोलूंगा कि कभी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पॉसिबल भी है या नहीं, पहले ये देख लो। तो पॉसिबिलिटी के लिए अपन क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ रोज प्री फैक्टर कौन सा है, ये ना पोस्ट फैक्टर ही है, तो प्री फैक्टर के नंबर ऑफ कॉलम, प्री फैक्टर में नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 3, देख लेते हैं इसको लिख लेते हैं 2 × 3 हो जाएगा और 2 × 2 है। तो पॉसिबल कब हो जाएगा, प्री फैक्टर के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 3 हैं, पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, पोस्ट फैक्टर में नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, तो 2 3 के बराबर नहीं होता, तो ये पॉसिबल नहीं है, सही है। अगेन देख लो इसमें जो है नंबर ऑफ कॉलम्स है वो नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं है, इसी वजह से ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, सही है। इससे अपन को एक बात पता चली कि A क्रॉस B पॉसिबल हो, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि B क्रॉस A भी पॉसिबल हो, सेम हो या पॉसिबल, सही, ये बात भी हमें आपसे पता चली, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज पे देखते हैं, उसके बाद में अपन कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। चलिए अब अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसमें पहली प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसमें पहली प्रॉपर्टी देखते हैं कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है कि मान लो A और B में अपन ने कोई एक्सपेरिमेंट करा, सही है, प्लस करा माइनस करा कुछ भी करा, A क्रॉस B कर रहे हैं, तो वो B क्रॉस A के बराबर होता है या नहीं, तो ये क्या होता है कम्यूटेटिव होता है, मतलब उसका उल्टा भी पॉसिबल है या नहीं। तो अपन को पिछले वाले एग्जांपल से पता चल गया कि A क्रॉस भी पॉसिबल हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है, ये नहीं बोला नहीं पॉसिबल ही नहीं होगा, हो सकता है पॉसिबल भी हो, पर A क्रॉस भी पॉसिबल हो गया तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि B क्रॉस इक्वल, तो मतलब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, मतलब A क्रॉस B जो है वो B क्रॉस A के बराबर नहीं, सही है। ये पहली प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is associative, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जैसे मान लो अपन ने A, B और C तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि A क्रॉस B, फिर पहले A क्रॉस B कर लो, फिर C से मल्टीप्लाई कर लो, या पहले B क्रॉस C कर लो, उसके बाद कर लेना क्या A से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, तो ये एसोसिएटिव है। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये बात भी याद रखना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, सही है। तो मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना, तो मतलब A क्रॉस B प्लस C अपन निकालना चाहते हैं, तो मतलब B प्लस C टाइम्स क्रॉस A, तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले A क्रॉस B निकाल लो प्लस फिर A क्रॉस C कर लो, सही, ये बात भी सेम ही है, ठीक है। ये बेसिकली तीन प्रॉपर्टीज हैं जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉलो करते हैं, इसके अलावा भी छोटी-छोटी चीजें हैं पर ये इंपॉर्टेंट अपने बता दें। अब अपन कुछ अच्छे मिसलेनियस एग्जांपल लेते हैं, उससे अपन अपने क्लास को एंड करते हैं। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। अब एक एग्जांपल अपन ने लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन दे रखा है, x की वैल्यू निकाल। यहाँ पे अपना जान जाता है कैसे अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अच्छा कंसेप्ट है, यूज हो जाता है, सही है। पहले अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी है, तो इसका मतलब क्या है कि अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इससे मल्टीप्लाई करें कोई दिक्कत नहीं है,
या इन दोनों को करने के बाद इससे करें, तो अपन किसी भी तरीके से जाते इन दोनों कर लेते हैं, इसके बाद इससे कर लेंगे, सही है, जो बेसिक कर। तो पहले इन दोनों कर रहे हैं तो पॉसिबल है नहीं, पहले ये देख लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, कितने नंबर ऑफ रोज है 1, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, तो 1 into 3 इसका ऑर्डर हो गया। इसमें कितना है ऑर्डर 3 into 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या है 3 into 1, नंबर ऑफ रोज कितने 3, कॉलम बनी है, ठीक। अब अपन देख लेते हैं क्या पॉसिबल है या नहीं, तो बिल्कुल पॉसिबल है, यहां से 3 और 3 बराबर हो गए तो, और इसके रिजल्ट का क्या मिलेगा 1 into 3 मिलेगा, सही है। तो 1 into 3 कैसा होता है 1 into 3 इस टाइप का होता है, या छोड़ो हम पहले देख लेते हैं, जस्ट पुट कर लेते हैं, सही है। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये भी देख लेना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, a11 ले लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 into 1 प्लस x into 2 मतलब 2x बोल सकता हूं मैं इसे, और 1 into 15 मिला, ये 1 into 1 बन ही जाएगा। ये तो पहला एलिमेंट मिला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से बीच में एडिशन अपने 1 into 1 कर दिया, प्लस x into 2 2x हो गया, फिर 1 into 15 हो गया, बीच में प्लस का साइन। उसके बाद रिजल्ट पढ़ेंगे तो वो कौन सा होगा, फर्स्ट रो में होगा, सेकंड कॉलम में होगा, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 into 1 3 हो जाएगा, प्लस x into 5 5x हो जाएगा, और 1 into 3 3 हो जाएगा, सही है। उसके बाद थर्ड एलिमेंट वो तो किसमें होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, तो 1 into 2 2 हो जाएगा, प्लस x into 1 x हो जाएगा, प्लस 1 into 2 2 हो जाएगा, सही है। और इसके बाद में ये 1 2 और x तो है ही बराबर 0, सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, जस्ट सिंपल सा अपन ने मल्टीप्लिकेशन का है। अब अपन देख लेते हैं इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 1 plus 15 16 plus 2x हो जाएगा, और 3 plus 3 9 6 plus 5x हो जाएगा, और यहाँ पे 4 plus x हो जाएगा। इसके बाद में ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 2 और सही है। अब अपन देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ढंग से समझना। हाँ अब देखते हैं पॉसिबल है, तो इसका ऑर्डर क्या है 1 into 3, एक रो 3 कॉलम, नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 into 3, और इसका कितना है 3 into 1। तो इस वजह से बोला ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। तो यहाँ से पॉसिबल बिल्कुल है, और जो मैट्रिक्स मिलेगी उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, ओनली 1 एलिमेंट रहेगा, 1 into 1 मतलब एक ही एलिमेंट है, सही है। तो ये बात याद रख लेना, ये पूरा सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलेगा। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 16 plus 2x, फिर बाद में ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन आता ही है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा और बीच में प्लस का साइन आता ही है, तो 16 plus 2x हो जाएगा, 12 plus 10x हो जाएगा, उसके बाद 4x plus x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर किसके 0 के। ये बीच में प्लस का साइन क्यों लगा है समझ में आना चाहिए, क्योंकि 1 into 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिए मतलब एक ही एलिमेंट हो, और एक ही एलिमेंट कौन सा होगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये पहले का एलिमेंट है, सही है। समझ जाओगे अगर अपन ने पिछला कंसेप्ट ढंग से समझा है, नहीं समझा तो अभी भी पहले रिवर्स कर जाओ, ऑर्डर ढंग से समझ लो, इसके बाद इसके आओ, सही है। अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। तो अपन नंबर्स का ऐड कर देते हैं, 16 plus 12 कितना है, 16 plus 12 8 plus 2, और यहाँ पे 2x plus 2 कितना हो जाएगा, x स्क्वायर plus 10x plus 2x 12 plus 4 16 x plus 28x 28 बराबर 28 होगा, हाँ 28 होगा, सही है। अब इसको सॉल्व करना है, अब देख लेते हैं। तो ये 14 2 जा 28 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x plus 14 और x plus 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है -14 और -2, ये ना आंसर, ठीक है। चलिए यहीं से अपन अब अपनी क्लास का एंड करते हैं। ये जो था अपना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन था, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी अपन ने। नेक्स्ट क्लास में अपन ट्रांसपोज पे आएंगे और उससे ही पहले कुछ एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स निकालेंगे अपन, है ना। और यहाँ आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।